जय श्री राम। एक पर्टिकुलर एज के बाद तो ज्यादातर लोगों का जो कंसर्न होता है वो होता है करियर, कि करियर कैसे ठीक चले, करियर को पुश करने के लिए और क्या कर सकते हैं, करियर ग्रोथ ग्रोथ के लिए क्या कर सकते हैं। और ज्यादातर लोगों का ये होता है कि करियर तो बन गया बट इसको आगे कैसे लेके जाएं, या कुछ रुकावटें या कुछ जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको कैसे रिमूव किया जाए, कैसे प्रॉब्लम ठीक करी जाए। तो 90% लोगों का यही क्वेश्चन होता है। और करियर ठीक चलता है तो सब कुछ सही चलता है। करियर में अगर कहीं भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, काम में, प्रोफेशन में, कहीं भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक दिमाग में यही चलता रहता है कि कैसे इसको ठीक करा जाए। और कहीं ना कहीं इन्हीं कारणों से लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं पूछने के लिए कि अभी ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको कैसे ठीक करें, क्या किया जा सकता है इसको ठीक करने के लिए, और कब करियर हमारा अपलिफ्ट होगा, कब ग्रोथ होगी। यही सब क्वेश्चंस ज़्यादातर लोगों के होते हैं। और ज्योतिष में ज़्यादातर चीज़ों को बताने के लिए, प्रिडिक्शन करने के लिए, एक जो मेन जो होता है वो दशा होती है, कि भाई दशा आएगी तो ये काम हो जाएगा आपका। किसी भी चीज़ के फ्रूटफुल होने के लिए, किसी भी इवेंट के फ्रूटफुल होने के लिए दशा बहुत ज़रूरी होती है, कि जब इस चीज़ की दशा आएगी तो ये काम आपका ठीक से हो जाएगा। अभी दशा खराब है, अभी ये चीज है, ये सब बताते हैं ज्योतिषी ज्यादातर। तो क्या बिना दशा के भी करियर में कुछ प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है? कैसे करियर को पुश किया जा सकता है? अगर दशा नहीं है तो क्या कुछ हो नहीं सकता? तो आज की वीडियो का यही विषय है कि कैसे बिना दशा के भी सिर्फ जो हमारे 10वें घर के स्वामी का, जो हमारा 10th हाउस लॉर्ड होता है, जो हमारा 10th हाउस प्रोफेशन का होता है हमारी कुंडली में, 10th हाउस लॉर्ड के नक्षत्र के थ्रू किस तरह अपने प्रोफेशन को हम पुश कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इसी बात को जानेंगे कि किस तरीके से हम कर सकते हैं और क्या क्या हमें करना चाहिए जो हमारा प्रोफेशन ठीक चले। तो इसके लिए कुछ स्लाइड शेयर करते हैं। ये एक स्लाइड है, ये एक कुंडली है, मीन लगन की कुंडली है। लगन में शुक्र है, सेकंड हाउस में मंगल, थर्ड हाउस में शनि चंद्रमा, और 5वें घर में केतु, 10वें घर में, सॉरी, 10वें घर में जुपिटर, और राहु 11वें घर में, सूर्य बुध 12वें घर में। तो इसमें ये जो हाउस है, 9 नंबर लिखा है, ये हमारी कुंडली का 10वां घर है। और इस 10वें घर में जो 9 नंबर राशि है, ये हमारी कुंडली के 10वें घर का स्वामी ग्रह, यानी कि 10th हाउस लॉर्ड बन गया। 10th हाउस प्रोफेशन के लिए देखते हैं, कर्म के लिए। और 10th हाउस लॉर्ड हो गया जुपिटर। अब देखते हैं कि ये जुपिटर कौन से नक्षत्र में है, नक्षत्र के द्वारा किस तरह हम ट्रिगर कर सकते हैं अपने 10th हाउस को, अपने कर्म को, प्रोफेशन को। तो यहाँ पे ये नक्षत्र की लिस्ट दी गई है, ये ग्रहों की लिस्ट है। और यहाँ पर ये एन लॉर्ड लिखा है, ये नक्षत्र लॉर्ड है। तो इसमें आइए देखते हैं जुपिटर किसके नक्षत्र में है। ये रहा जुपिटर। जुपिटर यहाँ केतु के नक्षत्र में है। तो राहु केतु की कोई ऐसी स्पेसिफिक राशि तो होती नहीं है, बट राहु केतु के लिए कहा गया है कि राहु केतु जिस घर में बैठते हैं उस घर के लॉर्ड की तरह काम करते हैं। तो कुछ जगह पे जैसे जेमिनी ज्योतिष में जैसे केतु के लिए स्कॉर्पियो साइन भी लिया गया है। तो स्कॉर्पियो साइन का को रूलर केतु होता है। तो अब ये केतु देखें कहाँ बैठा है, केतु 5वें घर में बैठा है। तो ये वैसे भी जुपिटर 10th हाउस में बैठा हुआ है, ये जातक पढ़ने पढ़ाने का काम कर सकता है। और मैं आपको बता दूं कि ये एक टीचर की कुंडली है। ये जितना 5वां घर किन चीज़ों का होता है, जितना ये खुद पढ़ेंगे तो उतना इनका प्रोफेशन बूस्ट होगा। और केतु के केस में मुझे लगता है कि डिस्पोजिटर को भी लेना चाहिए, जो यानी कि केतु जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी कहाँ बैठा है। तो तीन चीजें देखते हैं, एक तो केतु की प्लेसमेंट, केतु 5वें घर में बैठा है इस कुंडली में, यानी कि पढ़ने पढ़ाने से संबंधित कार्य करेंगे तो प्रोफेशन बूस्ट होगा। और जो केतु स्कॉर्पियो साइन का को रूलर है, यानी कि स्कॉर्पियो साइन कहाँ है, 9th हाउस में। तो 9th हाउस कहीं ना कहीं 5वां घर आप स्कूल एजुकेशन को ले सकते हैं। और 9th हाउस आप जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह का, हायर एजुकेशन का ले सकते हैं। अगर ये जातक जैसे
अपना कॉलेज वगैरह में पढ़ाएंगे, स्कूल में पढ़ाने की बजाय अगर कॉलेज में पढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा इनका प्रोफेशन बूस्ट होगा। तीसरा तीसरा जो पॉइंट है, केतु का डिस्पोजिटर 4 नंबर राशि लिखी है, यानी कि 4 नंबर राशि यानी कर्क राशि, कैंसर राशि। कैंसर राशि का लॉर्ड होता है चंद्रमा, मून। तो मून यहाँ बैठा है तीसरे घर में। तीसरे घर में बैठा है और 12वें के और 11वें के स्वामी के साथ बैठा है। तीसरा घर कहीं ना कहीं ऑनलाइन एक्टिविटीज को दिखाता है। ये जातक ऑनलाइन भी पढ़ा सकता है। ऑनलाइन नहीं तो जहाँ तक इस केस में है, इस जातक को घर से दूर, तीसरा घर घर से दूर को भी बताता है। कहीं अपने जो बर्थ प्लेस है वहां से दूर, क्योंकि तीसरा घर, चौथा घर हमारा बर्थ प्लेस होता है, उसको नेगेट करता है। चौथे घर से 12वां होता है तीसरा घर। तो कहीं अपने घर से दूर वहां पे ये अपना करियर बना सकते हैं। तो वैसे भी शनि चंद्रमा कॉम्बिनेशन है। शनि हमारे प्रोफेशन को, कर्म को दिखाता है, जॉब को दिखाता है। और चंद्रमा, चंद्रमा यानी कहीं घर से दूर ही आप अपना प्लेस चेंज करके अगर जॉब करते हैं या काम करते हैं तो इस जातक का प्रोफेशन बहुत अच्छा चलेगा। दूसरी कुंडली देखते हैं। ये स्कॉर्पियो लगन की कुंडली है। चौथे घर में केतु बैठा है, 8वें घर में मंगल, और 9th हाउस में जुपिटर, सन, मरकरी, वीनस, 10वें घर में शनि, राहु। बस इतने ही है। और यहाँ जो ये 10th हाउस है, 10th हाउस में 5 नंबर राशि लिखी है। 5 नंबर राशि का स्वामी हो गया सूर्य, सन। अब देखते हैं इस लिस्ट में सन किसके नक्षत्र में है। सन या मरकरी के नक्षत्र में है, यानी बुध के नक्षत्र में है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मरकरी इस कुंडली में कौन कौन से हाउसेस को रूल कर रहा है। मरकरी की 3 नंबर राशि यहाँ पे 8वें घर में लिखी है, तो मरकरी 8th हाउस लॉर्ड बन गया। और मरकरी की 6 नंबर राशि यहाँ पर 11वें घर में लिखी है, तो मरकरी यहाँ पे 11th हाउस लॉर्ड बन गया। तो यानी कि मरकरी के पास दो घर आ गए हैं, 8वां और 11वां। तो अगर ये व्यक्ति 8वें घर से जुड़ के अपने काम करता है, अगर मान लो 8वें घर से जुड़ के अगर काम नहीं भी कर रहा है, तो प्रोफेशन में अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो ये व्यक्ति 8वें घर से जुड़ी हुए काम अगर करने लगेगा, जैसे ज्योतिष होता है, ज्योतिष ही पढ़ना शुरू कर दे, तो ये व्यक्ति का प्रोफेशन पुश होगा, आगे ट्रिगर होगा, अच्छा रहेगा इस व्यक्ति के काम के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही घर यूज कर लिया तो काम हो जाएगा, दोनों घरों का यूज करना पड़ेगा। जैसे 11वां घर है, 11वां घर फ्रेंड सर्कल का होता है, आप फ्रेंड्स के साथ भी अपना काम कर सकते हैं। और 11वां घर सोशलाइज करने का होता है। जितना आप सोशलाइज करेंगे तो उतना आपका प्रोफेशन बूस्ट होगा, उतना आपका प्रोफेशन अच्छा चलेगा। तो 8वां और 11वां दोनों को यूज करना पड़ेगा, तब कहीं जाके प्रोफेशन को आप बूस्ट कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं अपने। इसी तरह एक ये कुंडली है, कर्क लगन की कुंडली है। यहाँ पे लगन में बैठे हैं जुपिटर, मरकरी, वीनस। और सेकंड हाउस में यहाँ बैठे हैं सैटर्न, सन, राहु। और 8वें घर में केतु है, और 12वें में मून एंड मार्स, चंद्रमा एंड मंगल। तो ये आसपास का ही जन्म है इन दोनों जातक का। तो इसमें देखते हैं कि इसमें 10th हाउस लॉर्ड कौन है। ये 10वें घर है। 10वें घर में 1 नंबर राशि लिखी है, और 1 नंबर राशि यानी एरीज साइन, मेष राशि। तो मेष राशि का लॉर्ड होता है मार्स, मंगल। तो अब देखते हैं इस लिस्ट में मंगल कहाँ है। ये रहा मंगल। मंगल यहाँ राहु के नक्षत्र में है। तो राहु इस कुंडली में कहाँ बैठा है। राहु इस कुंडली में सेकंड हाउस में बैठा है। और राहु जो को लॉर्ड है वो एक्वेरियस साइन का है। तो एक्वेरियस साइन कहाँ है, यहाँ 8वें घर में। और राहु का जो डिस्पोजिटर है वो भी सेकंड हाउस में ही बैठा है। तो ये जातक अगर सेकंड हाउस से जुड़ के अपना प्रोफेशन करता है, अपना काम करता है, सेकंड हाउस फैमिली का होता है, फैमिली बिजनेस में जैसे लोग होते हैं, फैमिली बिजनेस का काम कर सकता है। और फैमिली बिजनेस में हो सकता है। सेकंड हाउस हमारे स्पीच से जुड़ा हुआ होता है, कुछ ना कुछ स्पीच से जुड़ा हुआ काम, या जैसे सेकंड हाउस खान पान का होता है, खाने पीने का काम। या सेकंड हाउस ज्वेलरी का भी होता है, तो जैसे ज्वेलरी से जेम्स एंड ज्वेल्स का होता है, इनका काम भी कर सकता है। और जो राहु की जो एक्वेरियस साइन का को रूलर है, वो एक्वेरियस साइन 8वें घर में आ रहा है, तो साथ में 8वां घर भी कहीं ना कहीं यूज करेगा, तो अच्छा रहेगा। तो ये जिन जातक की कुंडली है वो अपने फैमिली बिजनेस में है, और जो उनका बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है,
तो मैन्युफैक्चरिंग यानी आठवां घर। तो कहीं ना कहीं ये अपने काम में आठवें घर को यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर ये आठवें घर के दूसरे एट्रीब्यूट्स को भी यूज करते हैं, दूसरी चीजों को भी करते हैं आठवें घर की, तो जैसे आठवां घर दूसरे का पैसा होता है। जैसे अपने बिजनेस में खुद का पैसा ना लगा के दूसरे का पैसा लगा के काम करेंगे तो आठवां घर यूज होगा इनका। और दूसरा साथ में ये तीसरा, जितना आप एक किसी भी एक हाउस के एट्रीब्यूट्स को जितना ज्यादा से ज्यादा यूज करोगे, उतना ही अच्छा वो हाउस का यूटिलाइजेशन होता है। तो आठवां घर ज्योतिष का होता है। ये जातक अगर साथ में ज्योतिष भी पढ़ना शुरू कर दें, तो कहीं ना कहीं इनके प्रोफेशन में इनको ट्रिगर मिलेगा और अच्छा होगा स्टेटस। 10वां घर स्टेटस का भी होता है, और स्टेटस भी बढ़ेगा इनका। तो आज के लिए इतना ही। आशा आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ अगर समझ में नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगी।